आपको पता होगा मैम कि चुनाव आयोग है ना मोबाइल के जरिए भी वोट कराएगी है ना। अब इसको कैसे देखते हैं, कैसा रहेगा अगर मोबाइल के थ्रू वोट दिया जाएगा तो? देखिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। अगर मोबाइल के जरिए हम किसी को वोट कर सकते हैं। होता क्या है कि अदर सिटी में जो वोट होते हैं हम देखते तो हैं, हम चाहते भी हैं कि हम अपना योगदान दें, पर हो नहीं पाता है। इस वजह से हमारे ना चाहते हुए भी हमें जो ऑप्शन मिलता है हमारी जगह पे, हम ना चाहते हुए भी जिसको नहीं भी चाहते हैं उसको भी वोट देते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब कुछ लीडर नेता लोग कहते हैं कि आप बाहरी हैं मैम, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? मैं पूछूंगी कि मोदी जी कहाँ के हैं? बनारस के सांसद हैं वो, पर वो हैं कहाँ के? तो देखिए चुनाव हम कहीं से भी लड़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हम जहाँ के हैं लोकल वहीं से चुनाव लड़े। और मेरे ख्याल से आप जितने लोगों को देखेंगे जो चुनाव भी जो हमारे नेता हैं आदरणीय, उनको आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो लोकल के ना होते हुए भी अदर जगह से ही वो पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे खासे वोट से जीतते भी हैं। तो ये सवाल ही गलत है। हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि आपको फंडिंग पवन सिंह या किसी माध्यम से होता है मैम, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए लोगों को पता है और ऐसा नहीं है कि छुपा है, क्योंकि मीडिया में सारी चीजें हैं और मेरे लिए जो भी चीजें करते हैं मेरे पापा करते हैं। तो मेरी फैमिली मेरे लिए खड़ी है। मेरी फैमिली के अलावा अभी फिलहाल मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरे साथ कोई खड़ा है। आपका गॉड फादर कौन है? कौन निर्णय लेता है कि आपको चुनाव लड़ना है? गॉड फादर, देखिए गॉड फादर मैं एक ही उनको मानती हूँ, वो महादेव है। बाकी मैं किसी को अपना गॉड फादर नहीं मानती हूँ। हाँ, पिताजी हैं मेरे, और मेरे हर जगह पे हर मुश्किल में अच्छे समय में मेरे साथ खड़े रहे हैं, एक परछाई बन के खड़े रहे हैं। बाकी आप गॉड फादर की बात करेंगे तो वो सिर्फ महादेव है मेरे लिए, बाकी कोई नहीं। ऐसा भी आप एक महिला हो के और सारे दुख सुख सभी जगह जाते हैं, रात हो या दिन हो, आप अपने आप को कैसे मेंटेनेंस कैसे करते हैं? जी देखिए वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब इंसान पे ऊपर आता है ना तो वो सब कुछ सीख जाता है। तो वही सारी चीजें हैं। मेरी जो भी संघर्ष मेरे लिए रहा है वो मुझे चीजें सीखने को मिला और बहुत कुछ मैं सीखती भी गई और आज की डेट में मैं बहुत स्ट्रांगली खड़ी हूँ। आखिर ज्योति सिंह क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप अगर आपको जनता मौका दे तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? ये तो जनता मौका देगी फिर मैं बताऊंगी कि मैं जनता के लिए क्या कर सकती हूँ। अदरवाइज बात तो बहुत लोग करते हैं पर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर जनता मौका देती है तो जरूर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप कौन सी क्षेत्र से और कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्योंकि आपके काफी दिन हो गया, बहुत लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह कौन से क्षेत्र से कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सोचिए यहाँ पे किस तरीके से प्यार मुझे मिल रहा है कि मैं ये तक पार्टी के पास बैठी हूँ तो मैं यहाँ तक कह के आ रही हूँ कि आप मुझे 6 विधानसभा में से कहीं से टिकट देते हैं तो मैं वो सीट निकाल लूंगी। तो मुझे इतना विश्वास है यहाँ के लोगों पे और यहाँ के लोगों से मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलते आता है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे चल के जिस भी विधानसभा को अनाउंस करती हूँ या फिर चुनाव लड़ती हूँ मैं वहाँ से सीट निकालूंगी। हाँ, ऐसा भी है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपना जो भी पहले के उनको हटा रहा है और फिर से अपना एक नया जरिए के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं मैम, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। अगर हम मेरा जैसे अगर मैं चुनाव बिहार से लड़ने की तैयारी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी पहचान होनी चाहिए बिहार में। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सही है। ऐसा भी है कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं इसमें बहुत पुराने और धुरंधर नेता है ना। आपको क्यों लोग क्या समझ के वोट देगा और आप क्या जनता के लिए क्या करेंगे? जी मैंने पहले भी बोला कि मैं अगर बन जाती हूँ तो मैं काम करके दिखाऊंगी। मैं देखिए बोलने में बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत लोग बोलता है हाँ फिर चुनाव खत्म होते ही चीजें भूल जाता है इंसान, याद भी नहीं रहता कि हमने क्या वादा किया है, हमने क्या प्रॉमिस किया। तो मैं बोलने में बिलीव नहीं करती हूँ। एक बार अगर यहाँ के लोग जिस तरीके से बेटी बहू मान के मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं, अगर एक बार मौका देते हैं तो मैं दिन रात एक कर दूंगी मेरे लिए जो हो पाएगा। क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ी पहचान मुझे दी है और एक अलग पहचान मुझे यहाँ के लोगों से मिला है। तो मैं उस चीज की वैल्यू बता ही नहीं सकती हूँ कि वो मेरे नजर में क्या वैल्यू रखता है।
तो बिल्कुल मैं अगर बनती हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के लिए जी जान से खड़ी रहूंगी। अगर किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली फिर भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर यहाँ के लोगों का आदेश रहा, अगर यहाँ की जनता का आदेश रहा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। ऐसा भी मतलब लोग कहते हैं कि ज्योति सिंह बाहर के और कभी कभी आते हैं और पिताजी बीमार ने झूठ मूठ का ये नाटक करते हैं, इस पे क्या कहेंगे मैम? जी, अब जिसको नाटक लगता है उनको क्या ही सफाई दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे पास पूरे रिपोर्ट्स पड़े हैं, वो मैं सामने रख दूंगी। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। अब ऐसी चीजों को लोग मजाक बनाते हैं और ऐसी चीजों को लोग मजाक में लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती है कि माँ बाप के हेल्थ को लेके इंसान मजाक करे। तो ऐसा भी है कि पवन सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में पवन सिंह को बहुत मेहनत किए हैं, है ना? जी तो अगर इस बार आप दोनों मैदान में आएंगे, क्या आपको क्या लगता है? जी, देखिए अगर वो आते हैं तो बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे पहले भी सपोर्ट किया, उनका पहले भी सपोर्ट करने से पहले हम सेपरेट रह रहे थे, हम उस टाइम भी अपने मायके में रह रहे थे, लेकिन उनका एक कॉल आया, मुझे आने के लिए बोला गया चुनाव में, मैं आई और उस टाइम मैंने उनका साथ दिया। आगे भी अगर वो मुझे बुलाते हैं या फिर मुझसे बात करते हैं या फिर बोलते हैं ऐसा कुछ, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ते हैं तो भी ठीक है। अच्छा मैम, आपको मतलब कौन सा विधानसभा अच्छा लगता है चुनाव लड़ने में? मतलब कौन सा ज्यादा प्यार मिला, कौन सा क्षेत्र से आपको ज्यादा प्यार मिल रहा है? एक विधानसभा में बोल नहीं सकते, सारी विधानसभा पे बहुत ज्यादा प्यार मिला है और सारी विधानसभा से बहुत ज्यादा। ये सब सवाल जवाब मत